नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सूर्यवंशी आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरी ड्रीम क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम आपके लिए हेलो टीचर्स की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हम उस बुक से रिलेटेड कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं हम सीधे स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या है वो 21 चैप्टर्स। हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 और वो रिलेटेड है ग्रीटिंग से। जी हाँ, वो रिलेटेड है ग्रीटिंग से। क्यों हमने पहला चैप्टर ग्रीटिंग्स लिया है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हमें कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना होता है तो ग्रीटिंग से अच्छा कोई और माध्यम, कोई और तरीका नहीं है। इसलिए हमने सबसे पहले हमारे टीचर्स को ये बताया है कि कैसे आप बच्चों से अलग अलग तरीके से ग्रीट कर सकते हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं। दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे असेंबली की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं असेंबली की। क्यों भाई, हम असेंबली की बात क्यों करेंगे? क्योंकि जब हमारा स्कूल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले असेंबली होती है, जहाँ हम प्रेयर करते हैं और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें हमने वो सारे सेंटेंसेस कवर करे हैं जो असेंबली में होती है। फिर नंबर 3 में क्लास स्टार्ट होने वाली है, टीचर क्लास में एंटर करते हैं और जो पहला टास्क उनका होता है वो पहला टास्क होता है अटेंडेंस लेने का। तो हमने यहाँ पे अटेंडेंस से रिलेटेड सारे इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं, इंग्लिश का जो कॉन्वर्सेशन है, उसका कलेक्शन हमने यहाँ पर लेकर आया है। आप इसे इस स्क्रीन में देख सकते हैं। हमने हमारी बुक का एक छोटा सा अंश इसमें दिखाया है। जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, वो फोर्थ चैप्टर क्या बोल रहा है भाई? वाइल स्टार्टिंग द क्लास। मतलब अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, अटेंडेंस ले लिया है, हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पढ़ाना स्टार्ट करते समय किस तरह के सेंटेंस हम यूज़ करेंगे एज अ टीचर, उसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया है। इसका कुछ अंश आप इसमें देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है। उस चैप्टर नंबर 5 में हम देख रहे हैं हमारी बोर्ड वर्क एक्टिविटीज़। एज ए टीचर हमें बोर्ड वर्क एक्टिविटीज़ करना होता है, हमें ब्लैक बोर्ड में बहुत कुछ लिखना होता है। सो हमने यहाँ पर वो सारे सेंटेंस का कलेक्शन किया है जो कि बोर्ड वर्क एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसे भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जी हाँ, एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे है कि चैप्टर हमारा एंड हो चुका है और चैप्टर एंड होने के बाद हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं। या तो एक्सरसाइज हम बोर्ड में करवा रहे हैं, या तो नोटबुक में करवा रहे हैं, या बुक में करवा रहे हैं। तो किस तरह के सेंटेंस से बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे दिखाया है। ये दिखाया हमने चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर जो 7 है, वहाँ पर क्लास एंड हो चुकी है, हमने पढ़ा दिया है। अब हम स्टूडेंट का रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो उसे हमने फीडबैक के फॉर्म में यहाँ पे लिया है। और हमने देखा है कि जब हमारी क्लास एंड हो जाती है तो हम चाहते हैं कि कितना कुछ बच्चों को समझ में आया है, क्यों ना हम बच्चों से वो सारी चीज़ें पूछें और बच्चों का फीडबैक लें। तो इसके लिए हमने इसका जो कलेक्शन किया है क्लासरूम कॉन्वर्सेशन का, जो सेंटेंस लिए हैं इंग्लिश में, वो लिए हैं चैप्टर नंबर 7 पे। अगले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जहाँ पे हम क्लास को एंड कर रहे हैं। तो किस तरह के सेंटेंस वहाँ यूज़ करेंगे, इसको हमने दिखाया है। चैप्टर नंबर 9 में जब हम क्लास को लीव कर रहे हैं तो किस तरह के व्हाट सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस हम यूज़ करने वाले हैं, उसको हमने चैप्टर नंबर 9 में दिखाया है। इसका एक अंश आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 में, जी हाँ, चैप्टर नंबर 10 में क्या है भाई? चैप्टर नंबर 10 में है एग्जामिनेशन हॉल। ये टॉपिक क्यों रखा है? क्योंकि हमें पता है कि स्कूल में हमें पीरियोडिक टेस्ट लेना होता है, हमें क्लास टेस्ट लेना होता है, ठीक है, हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होता है। तो जब एग्ज़ाम हम ले रहे होते हैं तो एग्ज़ाम के समय का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, कुछ अलग होता है। एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह का क्लासरूम कॉन्वर्सेशन होता है वो हमने यहाँ पे दिखाया है। एग्जामिनेशन हॉल से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंस का जो कलेक्शन है उसके कुछ अंश कुछ इस प्रकार से हैं जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हमने यहाँ पे हमारी बुक के कटआउट लिए हुए हैं, देख लीजिए, लग रहे हैं ना कुछ इंटरेस्टिंग। तो हम जब चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिएगा अब इससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं चैप्टर नंबर 11।
चैप्टर नंबर 11 में हमने लिया है नोट मेकिंग ऑन डायरी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें पेरेंट्स तक कन्वे करना होता है और इसके लिए हम डायरी का सहारा लेते हैं। सो डायरी एक ऐसा कम्युनिकेशन का माध्यम है जो कि टीचर और पेरेंट्स को जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं डायरी एक ब्रिज की तरह काम करती है और इसमें हमें नोट मेकिंग करनी होती है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है अगर आप इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव नोट मेकिंग बनाना चाहते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में हमें बुक्स में रिमार्क डालने होते हैं और आपने देखा होगा कि हम एक ही प्रकार का रिमार्क डाल रहे हैं, रिराइट द सेंटेंस। तो क्यों ना हम कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अलग तरीके के रिमार्क्स देखें जो कि हम नोटबुक में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो उसी को हमने इस चैप्टर 1 में लिया है। इसके कुछ अंश कुछ इस तरीके से। चैप्टर नंबर 13 में बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है और हमें उसे अप्रिशिएट करने की इच्छा हो रही है। सो क्यों ना हम अलग अलग तरीके से बच्चों को अप्रिशिएट करें। सो इस अप्रिशिएशन वाला जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पे आपको मैं एडिशनली बोनस के तौर पे कई और तरीके बताऊंगा जो इस बुक के अलावा होंगे। बुक की सारी चीज़ें तो हम कवर करेंगे, साथ ही मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा जिसकी मदद से आप बच्चों को कर सकते हैं अप्रिशिएट, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं और उनका मोराल अप कर सकते हैं। जी हाँ, आप ये सारी चीज़ें देखेंगे चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 14 में आप देखेंगे कि हमारे स्कूल में मंथली पेरेंट टीचर मीटिंग होती है और जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसमें टीचर के सामने पेरेंट्स कई तरह के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। बहुत सारी बातें बच्चों को लेकर उनकी होती है। सो क्या उनकी बातें हो सकती हैं, क्या आप उनके पॉसिबल रिप्लाई दे सकते हैं। सारी बातें तो पूरा करवाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कुछ अंश यहाँ पे लिया है कॉन्वर्सेशन का, जिससे आप इस बुक के कटआउट के माध्यम से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 में वो क्या चीज़ें हैं जो टीचर होने के नाते आपको करनी चाहिए, और 16 वाले चैप्टर में देखा है कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको टीचर होने के नाते नहीं करनी चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। 17 नंबर में हमने जो 16 चैप्टर तक कुछ कवर ना किया हो तो यहाँ पे मिसलेनियस में उस चीज़ को हमने कवर किया है। कुछ इंटरेस्टिंग जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं जो जनरली फ्रिक्वेंटली हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूल कैंपस में यूज़ होते हैं, उनका कलेक्शन हमने मिसलेनियस में लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 18 में गोल्डन वर्ड्स हैं, यहाँ हमने प्रोवर्ब्स लिए हैं, कुछ कोटेशंस लिए हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी, जो आपको मोटिवेट करेंगी। चैप्टर नंबर 19 में जो कि बहुत स्पेशल चीज़ है और बहुत सारे यूट्यूबर हैं या बहुत सारे लोग हैं जिसे अंडरस्टिमेट करते हैं। सो हमने हमारे टीचर्स के लिए उनकी डेली रूटीन को इस चैप्टर में हाईलाइट किया है। जी हाँ, कि एक टीचर की डेली रूटीन कैसे होती है उसको हमने इस चैप्टर में दिखाया है। इसका एक अंश आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 में अगेन इंट्रोडक्शन ऑफ अ टीचर एक क्रूशल टॉपिक है जिसको हमने हमारे चैप्टर नंबर 20 में कवर किया है, जहाँ पर हमने एक टीचर का कॉम्पैक्ट, इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। चैप्टर नंबर 21 में स्कूल में बच्चों से रिलेटेड कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ मुहावरे हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इस तरह से यह है 21 चैप्टर का ओवरव्यू। अब इन सारे 21 चैप्टर्स को 1 बाय 1 हम करेंगे कवर। सो आपको ये सारे चैप्टर हम कराएंगे 1 बाय 1 कवर। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आप अपने और भी अन्य टीचर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, बुक्स के बारे में बता सकते हैं, और आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हमारे एफर्ट को इस तरह से सराह सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त।
बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने वाला हूँ हमारे फर्स्ट चैप्टर ग्रीटिंग के साथ। जी हाँ, हम पहले चैप्टर ग्रीटिंग के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलने आने वाले हैं। टिल देन यू टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।